हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर को आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना किसने शुरू की है? तो इसका आंसर है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने। यानी जो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है उसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है। कुनस्योम का अर्थ क्या होता है? सभी के लिए समान। दोस्तों, इस योजना के द्वारा जरूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। यानी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको जो उपकरणों की जरूरत होती है उन उपकरणों को इस योजना के तहत 90% सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, बात आ रही है लद्दाख की, तो लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो लद्दाख भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, ठीक है, और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, इसकी स्थापना या ये कब बना था केंद्र शासित प्रदेश? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। और ये जो राज्य है ये जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। दोस्तों, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। और यहाँ पर 2 जिले हैं। कौन कौन से? लेह और कारगिल। याद रखिएगा, लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, ठीक है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? RK माथुर हैं। कौन है दोस्तों? RK माथुर यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। दोस्तों, अगर हम लद्दाख की सीमा की बात करें तो लद्दाख की सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चाइना और पाकिस्तान से लगती है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक चन्नवीरा कानवी का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, चन्नवीरा कानवी का संबंध था कन्नड़ भाषा से। किस भाषा से? कन्नड़ भाषा से। तो दोस्तों, वो कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि और एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। उन्हें समन्वय कवि के रूप में भी जाना जाता था। इसके अलावा उन्हें 1981 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निधन की बात आई है तो चलिए हाल ही के दिनों में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। बप्पी लहरी, दोस्तों यह एक संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। राहुल बजाज बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन हैं। ल्यूक मॉन्टेग्नियर, इन्होंने HIV की खोज की थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और ल्यूक मॉन्टेग्नियर फ्रांस से रिलेटेड हैं। प्रवीण कुमार सोबती, दोस्तों प्रवीण कुमार सोबती एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने महाभारत जैसे सीरियल में भीम की भूमिका निभाई थी। सी जंग रेड्डी लोकसभा में भाजपा के पूर्व सांसद थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, जब 1984 में भाजपा की लोकसभा में केवल 2 सीटें थीं, यानी 2 सांसद थे, तो 2 सांसदों में से एक सांसद कौन थे? सी जंग रेड्डी। अगला नाम है लता मंगेशकर का। तो दोस्तों, ये भारत की महान गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये थे हाल ही में हुए कुछ निधन, इनको आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सकेगा। PDF के लिए हम पहले बता चुके हैं दोस्तों आपसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंदौर वह शहर है जो 5 बार लगातार स्वच्छ शहर का खिताब हासिल कर चुका है। यानी कुल मिलाकर के 5 बार इसने स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बायो CNG प्लांट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये जो बायो CNG प्लांट लगाया गया है इसका नाम रखा गया है गोवर्धन। क्या रखा गया है दोस्तों? गोवर्धन। और यह कहाँ पर लगाया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा। इंदौर के देव गुराड़िया के ट्रेचिंग ग्राउंड में।
15 एकड़ के क्षेत्र में इसको लगाया गया है। दोस्तों, इसमें जो सीएनजी बनेगी वो फल, सब्जी, खराब खाने, हरी पत्ती और फूलों के कचरे से बनाई जाएगी। ठीक है, और जो ये सीएनजी बनेगी इससे शहर में 400 सिटी बसों को चलाया जाएगा। दोस्तों, इस प्लांट की लागत कितनी है तो याद रखिएगा, इस प्लांट की लागत है 150 करोड़ रुपए। यहाँ पर बार बार बात आ रही है दोस्तों सीएनजी की, तो सीएनजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों, सीएनजी में मीथेन, ईथेन और प्रोपेन गैसें पाई जाती हैं और यह एक रंगहीन, गंधहीन और विषहीन गैस है। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है और यह एक स्वच्छ ईंधन है, मतलब इससे प्रदूषण कम होता है। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया 20 फरवरी को। दोस्तों, 2022 की थीम क्या है तो याद रखिएगा, 2022 की थीम अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, ये है 2022 की थीम। दोस्तों, सोशल जस्टिस क्या है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और किसी भी आधार पर भेदभाव ना होना या भेद ना होना सामाजिक न्याय कहलाता है। यानी जितने भी इंसान हैं उन सभी को समान रूप से मानना ही क्या कहलाता है? सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी को। दोस्तों, फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस या विश्व यूनानी दिवस और 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू होगा? तो ये शुरू होगा असम सरकार के द्वारा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में या इस कार्यक्रम में छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाएगा और उनके कौशल को सुधारने के लिए भी काम किया जाएगा। यानी यह जो प्रोजेक्ट है यह एक प्रकार का मेंटरशिप कार्यक्रम है। दोस्तों, बात आई है असम की। चलिए असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम असम की कैपिटल देखें तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। सबसे पहले हम असम के पड़ोसी राज्यों को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं असम के। तो पहला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा राज्य है मणिपुर, चौथा राज्य है मिजोरम, पांचवा राज्य है त्रिपुरा, छठा राज्य है मेघालय और सातवां राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। यानी 7 राज्यों से लगती है इसकी सीमा, किसकी? असम की। दोस्तों, कुछ देशों की सीमा भी असम से लगती है, तो याद रखिएगा असम की सीमा भूटान से भी लगती है और असम की सीमा बांग्लादेश से भी टच करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। कौन है दोस्तों? हेमंता बिस्वा शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारत की पहली मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा इसका नासिक। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती पवार। तो उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक जिले में भारत की पहली चलती फिरती बायोसेफ्टी लेबोरेटरी यानी जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यानी इस प्रयोगशाला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लिया जा सकता है, यानी ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रयोगशाला में नए विकसित और फिर से उभरने वाले वायरल रोगों की जांच की जाएगी। यानी जो वायरस से फैलने वाले रोग हैं उनकी जांच की जाएगी। इस मोबाइल प्रयोगशाला की जो लागत है वो है 25 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करने वाला है? यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एक बैठक होगी तो उसकी मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर होगा मुंबई।
यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक है वो कहाँ होगी? मुंबई में होगी। ठीक है, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 1983 में पहली बार हुई थी। ठीक है दोस्तों, और 1983 के बाद 2022 में ये पहली बार हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में हो रही है। दोस्तों यह जो बैठक होगी या जो ये सेशन चलेगा, यह सेशन आयोजित किया जाएगा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जो कि कहाँ है? मुंबई में है। दोस्तों अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की या सेशन की, तो यह एक ओलंपिक समिति के सदस्यों की वार्षिक बैठक होती है जो हर साल होती है। ठीक है दोस्तों, और इस बैठक में मतदान करने वाले यानी वोटिंग करने वाले कितने सदस्य हैं? 101 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल और यूथ ओलंपिक खेल का आयोजन करवाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के सह संस्थापक यानी को फाउंडर राकेश गंगवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है दोस्तों इसका इंडिगो, यानी जो इंडिगो के संस्थापक हैं राकेश गंगवाल, को फाउंडर हैं सॉरी, तो इन्होंने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा इन्होंने जो एयरलाइन कंपनी है उससे अपनी हिस्सेदारी घटाने की भी योजना बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों राकेश गंगवाल की, तो उनकी कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो उनकी हिस्सेदारी है 36.61% हिस्सेदारी है। ठीक है, और इंडिको कंपनी के जो प्रबंध निदेशक हैं राहुल भाटिया, ये भी को फाउंडर हैं इंडिको के, तो इनकी जो हिस्सेदारी है वो है 37.8%। कितनी है दोस्तों? 37.8%। तो इस प्रकार से अगर राकेश गंगवाल इस बोर्ड से या इस कंपनी से अलग होते हैं तो वो अपनी हिस्सेदारी भी इसमें घटा लेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम कल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कल कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर क्या हैं। तो दोस्तों 20 फरवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके जवाब क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन था बिहार के गवर्नर कौन है? तो बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। दूसरा क्वेश्चन है नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। तीसरा क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के क्वेश्चन देखते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है लद्दाख की कैपिटल क्या है? दूसरा क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो जरूर करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।